गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के 98वें अवतरण दिवस पर पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से शंकराचार्य के परम प्रिय शिष्य जननी स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज एवं दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज एवं शंकराचार्य के निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी उपस्थित रहे और पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाराज श्री के जन्मोत्सव को 7 दिवसीय साप्ताहिक जन्मोत्सव कार्यक्रम के बारे में बताया। उसमें सभी कर्मचारी थे, सभी अखाड़े के सभी थे। यह वजह है कि उनको एक तरफ करके ऐसे लोगों को शामिल कर दिया गया जिसका इसमें कोई योगदान नहीं। और दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दे दिया है वासुदेवा नाम शंकराचार्य नहीं है और शंकराचार्य के दूसरे थे, उसको कोई कार्य नहीं कर सकता। इस शास्त्र में क्यों समझ कर दिया ये सब अन्याय दूर करेगा। तो ऐसी स्थिति में अदालत में तो हम कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता और जनता के आप लोग प्रति जनता की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति हमारे पत्रकार देते हैं। हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारी इन बातों को आप प्रकाशित करें, जनता तक पहुँचाएं, वातावरण बने। महाराज श्री का जन्म दिवस मनाया। इस बार लोगों की इच्छा थी कि महाराज श्री का चातुर्मास यहाँ हो और साथ ही जो महाराज श्री के द्वारा 2 दंडी स्वामी शिष्य हैं, एक द्वारका में स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और दूसरे हमारे ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। सब भक्तों की इच्छा थी कि ये भी दोनों साथ में महाराज श्री के ही चातुर्मास करें। इनसे भी हम लोगों ने निवेदन किया और महाराज श्री से भी निवेदन किया, तो महाराज श्री ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके दोनों को यहाँ चातुर्मास करने के लिए महाराज श्री ने कृपा पूर्वक आज्ञा दी। अब यहाँ पर पूज्य महाराज श्री का 97वें वर्ष महाराज जी पूर्ण कर रहे हैं। 98वें वर्ष में पूज्य महाराज श्री प्रवेश करेंगे 9 सितंबर को। तो सब लोगों की ये सलाह हुई, सबकी इच्छा हुई कि पूज्य महाराज श्री का जन्म दिवस 1 सप्ताह का मनाया जाए। आचार्य जी ने आपको बताया, प्रेस विज्ञप्ति भी आपको दी जा चुकी है कि 7 दिनों का जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रतिदिन 1 दिन गाय के बारे में, 1 दिन नदियों के बारे में, 1 दिन संस्कृत के बारे में, 1 दिन मंदिरों की और राम जन्मभूमि के बारे में, सब दिन सम्मेलन हो रहे हैं अलग अलग और सब दिन प्रस्ताव पारित किए जाएंगे अलग अलग। तदनुसार फिर आगे कार्य किए जाएंगे। ये 86 में रथ निकालने के बाद से राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठा है। 500 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का जन्म अभी 100 वर्ष भी नहीं पूरे हुए हैं, होने वाले हैं 2-3 साल में। तैयारियां चल रही हैं उसको मनाने की और 500 साल से लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? हम सनातनी, हम शंकराचार्य जी के शिष्य, हम धर्माचार्यों के शिष्य, हम लड़ते रहे हैं। तो हमारे शास्त्र के अनुसार वहाँ मंदिर बने, इसी के लिए संघर्ष किया गया था। तो अब आप कहते हैं कि साहब ये चित्र, हमको ये चित्र दिखाते हैं, क्या ये हम वहाँ बनाएंगे? आज ये कटआउट आपने लगाया है, कल अयोध्या के मंदिर में इसी तरह से बैठा दोगे? इसका क्या गारंटी है? और क्या ऐसे बैठा दोगे तो ये चमड़े का जूता पहना हुआ इनका चित्र क्या हमारे मंदिर में बैठ पाएगा? और क्या हम राम की उपासना आराधना कर पाएंगे? और क्या राम मनुष्य थे? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अब मंदिर बनने लगा तो अब क्यों बोलना, क्योंकि मंदिर बने शास्त्र विधान से बने। मंदिर उनका बने महान, वास्तुशास्त्र परिपूर्ण विधान, धर्माचार्य के निर्देशानुसार, शास्त्र के अनुसार मंदिर बने और शास्त्र के अनुसार पूजा विधि हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी कर दे, वो भी कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ जो हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने के लिए ट्रस्ट नहीं बनाया गया है, मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। पहली बात।
दूसरी बात, ज़मीन खरीदने के लिए नहीं बनाया गया है। आनुषंगिक कभी कोई दो छोटा मोटा कोई प्लाट हो तो खरीद भी लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बनाया है मंदिर बनाने के लिए। आप जो है पूरा अयोध्या खरीद रहे हो, तो ये काम गलत हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और धर्माचार्यों को परे ढकेल करके आप उनको लेके आए हैं। उनकी योग्यता तो देश के सामने बताने के लिए कोई प्लेटफार्म बताओ कि 4 शंकराचार्य, 7 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और बड़ी बड़ी संस्थाओं के आचार्य, इनसे कैसे चंपत राय विशेष हैं? शास्त्र के ज्ञान में, तपस्या में, वैराग्य में, किस में विशेष हैं? बताओ ना। तो वो तो आप बता नहीं रहे हो। आप जो है ऐसे लोगों को, उसमें अनिल मिश्रा हैं। अनिल मिश्रा कौन से शास्त्र के ज्ञाता हैं? क्या वैराग्य है उनका? राम के लिए, उनका राम जन्मभूमि के लिए क्या उनका समर्पण है? उसी तरह से वो चौपाल हैं कामेश्वर, जो पटना के रहने वाले हैं। शिलान्यास में आए थे, उनके हाथ से छुआ करके शिला रख दी गई थी, अखबारों ने छाप दिया था उनका नाम। उसके बाद उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए क्या किया? जिस व्यक्ति ने, जिन संस्थाओं ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई की, आज उनको क्यों पीछे हटाया गया है? ये प्रश्न नहीं है क्या? और क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के गोतेगांव से ब्यूरो रिपोर्ट।